पहले था चुराया जो घर था फिर बनाया जो दिल वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले जुदा किया तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी ओ बेवफा तेरी दीवानगी। हाँ बेवफा तेरी दीवानगी। आए दीवानगी दीवानगी। बेटा ये रखो। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं ले सकती। अरे बेटा ये मैंने सुल्तान की दुल्हन के लिए रखे थे। रूह थी जिस्म में ना नफरत करता हूँ मैं तुमसे, अब थे जो मर चुका है शदीद नफरत। तेरी Get lost. मतलबी नजर मिला कर मुझे तू अपने गर्ज के जुए में हार दे। जला के दिल बुझा दिया तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी ओ बेवफा तेरी दीवानगी ओ बेवफा तेरी दीवानगी। आए दीवानगी दीवानगी। खाना बहुत लजीज है, बल्कि हर चीज़ बहुत उम्दा बनी हुई है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। Really? मैं तो घबरा रहा था कि पता नहीं आप लोगों को मेरे कुक के हाथ का बना खाना पसंद आएगा भी या नहीं, क्योंकि इन लोगों पे नज़र रखने के लिए घर में कोई खातून तो है नहीं। हाँ बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इतने बड़े घर में रहते हो अकेले नौकरों के साथ, तन्हाई से दिल नहीं घबराता? मेरा मतलब है मुझे आदत पड़ गई आंटी। लेकिन अगर मुझे अपनी माँ समझते हो ना, तो फिर मेरी तजवीज़ पे गौर भी करना पड़ेगा। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें। मैं हर वक्त तुम्हारी शादी का जिक्र करती हूँ हारून से, बिल्कुल हारून की तरह तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। तो तुम पहली बार मिले थे ना हमसे, तो बिल्कुल अपने अपने लगे थे। जब मैं भी आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिला था ना, तो आप लोग भी मुझे बिल्कुल अपने अपने से ही लगे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन आप लोगों के साथ खाना खाना। शुक्रिया बेटा, अब आते जाते रहना हमारे घर तो। जी एक्चुअली मैंने भी यही सोचा कि मैं आप लोगों के घर में आता जाता रहूंगा। हाँ भाई हारून, कल की तैयारी हो गई है? हाँ जी सर, तैयारी हो गई है, बस कल सुबह की फ्लाइट है इंशाल्लाह। यार मुझे भी तुम्हारे साथ जाना था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है यहाँ पे। नॉट अ प्रॉब्लम सर, मैं मीटिंग खुद कंडक्ट कर लूँगा। अरे हाँ याद आया यार, वो एक दो कैंडिडेट्स होंगे वहाँ, तुम्हें उनके इंटरव्यूज करने होंगे। श्योर सर, व्हाई नॉट। आप कल लाहौर जा रहे हैं? आपने मुझे बताया ही नहीं।
घर जाके बात करते हैं। लगता है अपनी मिसेज से काफी दबके रहता है ये। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने, बहुत ही जन मुरीद हो गया ये। अम्मी, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। अरे आप बुरा ना मनाइएगा, सब फैमिली की तरह ही हैं यहाँ पे। अभी चाय पियेंगे, जिसको कॉफ़ी पीनी होगी वो कॉफ़ी पी सकता है, गपशप लगाएंगे, मैं आपको घर दिखाऊंगा। खाइए ना, क्या चाहिए आपको? फिश बहुत लजीज है। नाराज हूँ मुझसे? पैकिंग हो गई है, नाश्ता भी तैयार है। इस तरह मेरी बात का जवाब दिए बगैर क्यों जा रही? रहूंगी, नाराज हूँ तो रुक जाएंगे। कैसे रुक सकता हूँ मैं? बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी वहां पर, मैं रुक सकता होता तो जाता नहीं ना। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम डॉक्टर के जाना, अपना चेकअप करवाना, और नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी तो है। मैं आऊंगा तो खूब धूमधाम से उसे सेलिब्रेट करेंगे। अरे यार नहीं, प्लीज रो मत। क्यों रो रही हो? मैं पहली बार शहर से जा रहा हूँ। हाँ, पहले कभी आपसे दूरी का एहसास नहीं हुआ, अब हो रहा है। हारून, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना जाएं। अगर ऐसा हो सकता तो मैं जरूर रुक जाता। और वैसे भी मैं वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा ना, छोड़कर तो नहीं जा रहा था मैं। ये जो दूरी है ना, ये प्यार के एहसास को और बढ़ाती है। हो सकता है इन दिनों में जो हमारी तलखियां हुई हैं वो इस पूरे वक्त में दूर हो जाए, इसलिए रोना बंद करो। अच्छी स्माइल के साथ मुझे यहां से भेजो। मेरी बैग मैं उठाऊंगा क्या? मजाजी खुदा हूं भाई आपका, मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए। चले आए, गेट तक तो मुझे सी ऑफ करें। जी सर, क्या करना है अब? सर सबसे पहले इन खातून का इंटरव्यू करना है, इसके बाद इवेंट कवर करने के लिए होटल भी पहुंचना है। ठीक है, इनका सीवी मुझे दे दें और इन्हें अंदर भेज दें ताकि मैं इवेंट कवर करने के लिए फौरन चला जाऊं। राइट सर, ठीक है? क्या है? शमशा अहमद। May I come in, sir? जी जी, आ जाइए। जी तो
रमशा, रमशा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों वापस जा रही हो? मुझे जाने दो। पता है रमशा तुम कैसे बिहेव कर रही हो? जैसे तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था। हालांकि तुम जानती हो मैं फुली कमिटेड था तुम्हारे साथ, अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन फिर कसूरवार कौन निकला, तुम या मैं? मैं जानती हूँ कसूर मेरा है, इसीलिए तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही। प्लीज मुझे जाने दो। रमशा, रमशा, क्या हो गया तुम्हें? देखो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं तुम्हें यूं शिकस्ता हाल नहीं देख सकता। अपने आप को संभालो, हिम्मत करो और भूल जाओ सब कुछ। तुमसे बेवफाई की बहुत बड़ी सजा काटी है मैंने। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को टुकरा कर मैंने पैसे का इंतखाब किया था, और आज इसी पैसे ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। देखो मेरे हाथ, खाली। लेकिन तुम तो वो सिकंदर आलम के साथ शादी करके दुबई सेटल नहीं हो गई थी? मेरी शादी अब खत्म हो चुकी है। उसने अपनी पहली बीवी के दबाव में आकर शादी के 6 माह बाद मुझे तलाक दी। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की, सारा दिल तोड़ा मैंने और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की। अच्छा खैर, ये सब बातें करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त होगा। सुल्तान साहब ने इतने लोगों में सिर्फ तुम्हें सेलेक्ट किया है, बहुत लकी हो तुम ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकती हो। चलो आओ ऊपर चलो। नहीं, मेरा अब यहाँ जॉब करना मुनासिब नहीं है। कम ऑन रमशा, बी प्रैक्टिकल यार। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। चलो आओ मेरे साथ अंदर, चलो प्लीज।